moon has no air or water, therefore there is no life on the moon. The moon has no air or water, therefore there is no life on the moon. ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा आप. प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है नेम द 3 एस्ट्रोनॉट. क्वेश्चन है हमारा नेम द 3 एस्ट्रोनॉट्स. नेम द 3 एस्ट्रोनॉट्स who landed on the moon. Who landed on the moon. 3 एस्ट्रोनॉट के नाम आपको बताने हैं जिन्होंने जो मून पे जो लैंड किए थे. Because those who have landed on the moon, name the 3 astronauts. और आगे और क्या बताना है, who was the first person to walk on the moon. और मून पे जो सबसे पहले अपने स्टेप किसने रखे थे उसका, उस एस्ट्रोनॉट का नाम भी बताना है. क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 2, नेम द 3 एस्ट्रोनॉट्स. Name the 3 astronauts who landed on the moon. Who landed on the moon. और आगे क्या है क्वेश्चन के, who was the first person to walk on the moon. पहले आदमी का क्या नाम था, जो पहले एस्ट्रोनॉट का क्या नाम था जिसने मून के ऊपर पहले जो स्टेप रखे थे, या जो है फर्स्ट जो है जो चला था मून के, मींस अपने पैर उसने रखे थे सबसे पहले. सो स्टूडेंट 3 एस्ट्रोनॉट. कल जो क्लास हमारी थी, जब मैं क्लास ले रहा था तो बीच में क्लास के बीच में जब क्लास एंड होने वाला था तब मनीषिता ने क्वेश्चन पूछा था कि सर एस्ट्रोनॉट की डेफिनेशन क्या है, कि एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं. तो आज मैं आपको, कल भी मैंने बताया था शायद मैंने तो क्वेश्चन का आंसर बता दिया था, बट मैं पूछ रहा था मनीषिता से कि यस आपको समझ में आ गया, तो देयर वाज नो रिस्पांस. उधर से उन्होंने मेरे को यस नो नहीं बताया. तो आज स्टूडेंट मैं दोबारा से बता रहा हूं कि एस्ट्रोनॉट्स कौन होते हैं. एस्ट्रोनॉट्स आर द पर्सन्स और द पीपल दोज हु आर ट्रेन्ड टू गो इनटू द स्पेसक्राफ्ट. एस्ट्रोनॉट्स वो लोग होते हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाती है स्पेसक्राफ्ट में जाने के लिए. ठीक है, तो 3 जो एस्ट्रोनॉट के हमको नाम बताने हैं. 3 एस्ट्रोनॉट्स कौन कौन से हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग. ये तीनों जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे, ऑल द 3 वर द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स हु वेंट इनटू द स्पेस. ऑल द 3 एस्ट्रोनॉट्स. ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो 3 अमेरिकन जो एस्ट्रोनॉट थे, सब उनका नाम क्या है. नंबर जो फर्स्ट है नील आर्मस्ट्रॉन्ग. 3 के नाम बताने हैं. पहला क्या है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग. दूसरा है एडविन एल्ड्रिन. दोबारा से बोल रहा हूं, थोड़े से नाम आपको मुश्किल लग रहे होंगे, बट कोई बात नहीं, आपको लर्न तो करने हैं स्टूडेंट. नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट एस्ट्रोनॉट, नोट कर लीजिएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग. और नंबर 2 एडविन एल्ड्रिन. एडविन एल्ड्रिन. और थर्ड क्या है, माइकल कोलिंस. माइकल कोलिंस. मैं स्पेलिंग दोबारा से बोल रहा हूं आपको, ताकि आपको कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए. NEIL नील आर्मस्ट्रॉन्ग. ARM आर्म स्ट्रॉन्ग STRONG नील आर्मस्ट्रॉन्ग. Number 2 Edwin EDWIN Edwin. Aldrin ALDRIN Aldrin. Edwin Aldrin. And Michael 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 Michael. Then Collins COLLINS Collins. Landed on the moon. लैंडेड ऑन द मून. अगर आप इतना भी लिखेंगे तो आंसर तो करेक्ट है, बट थोड़ा सा हम और इसमें ऐड कर रहे हैं. क्या क्या है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर 1, नंबर 2 एडविन एल्ड्रिन, नंबर 3 माइकल कोलिंस. लैंडेड ऑन द मून ऑन 21 जुलाई 1969. 21 जुलाई 1969 all the 3 astronaut they landed on the moon. अभी बात जो सेकंड पार्ट है
सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट क्या इसी क्वेश्चन का, who was the first person to walk on the moon? तो मून पे जो सबसे पहले वाला जो कौन था, फर्स्ट पर्सन कौन था जिसने मून के ऊपर पहले स्टेप रखे थे? सो इसका आंसर क्या है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या आंसर, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first person, was the first person to step, टू स्टेप उसका मतलब क्या है, वॉक। टू स्टेप का मतलब टू स्टेप और वॉक ऑन द मून। सो स्टूडेंट, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द थ्री, दोबारा से मैं उसको क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, नेम द थ्री एस्ट्रोनॉट्स हु लैंडेड ऑन द मून। और पार्ट, सेकंड पार्ट उसी क्वेश्चन का क्या है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन to walk on the moon? So three astronauts कौन-कौन से हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन and Michael Collins landed on the moon on 21st July 1969. Neil Armstrong was the first person to step, और मैंने ब्रैकेट में लिखा है वॉक, दोनों में कुछ भी आप लिख सकते हैं, वॉक ऑन द मून। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 2। जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर स्टूडेंट मैंने आपको लिखवा दिया है, प्लीज राइट डाउन विदाउट एनी मिस्टेक एंड गुड हैंड राइटिंग में लिखना है स्टूडेंट। सभी बच्चों ने अच्छी हैंड राइटिंग में भी लिखने हैं क्वेश्चन के आंसर्स, ताकि जब आप लर्न करेंगे नोटबुक में से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट आपका हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर आर्टिफिशियल, क्वेश्चन 3 में पढ़ रहा हूं, व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। देखिए स्टूडेंट, जहां पे आर्टिफिशियल की बात आती है, दो चीजें हैं। मैंने जब लेसन आपको रीड करा रहा था तो मैंने बताया था, एक तो नेचुरल है वर्ड और एक आता आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब है जिसको नेचर ने, नेचर जैसे अगर हम बात करते हैं एक नेचुरल सैटेलाइट की, और जैसे मून है, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। और अगर हम बात करते हैं आर्यभट्टा की बात करते हैं, इनसेट 1A 1B स्पुतनिक, इस प्रकार ऑल दे आर दी मैन मेड, और एक इस सबको क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो इसकी डेफिनेशन, क्वेश्चन तो आपने नोट किया है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आंसर क्या है स्टूडेंट इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, artificial satellites are man-made objects, that orbit the earth, artificial satellites are man-made objects that orbit the earth। जो अर्थ के चारों तरफ जो है मीन्स चक्कर लगाते हैं, और दे आर दी मैन-मेड ऑब्जेक्ट्स, उनको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 मैं रीड कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 आपका बुक का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका पेज नंबर स्टूडेंट 84 पे, पेज नंबर 84, शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डेज, क्वेश्चन क्या है 4, हाउ मैनी डेज डज द मून टेक्स टू, हाउ मैनी डेज डज द मून टेक्स टू कंप्लीट ऑल इट्स 8 फेसेस। क्वेश्चन है स्टूडेंट, हाउ मैनी डेज, मैं आपको दोबारा से मैं रीड कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी डेज डज द मून टेक्स
to complete all its to complete all its 8 phases, to complete its all 8 phases. आंसर क्या है? The moon takes 29.5 days. कितना टाइम लेता है मून? 29.5 days to complete all its 8 phases. So दोबारा से मैं आंसर पढ़ रहा हूं स्टूडेंट. The moon takes 29.5 days to complete all its 8 phases. All its 8 phases. So this is the answer of your question number 4. दोबारा से क्वेश्चन 4 पढ़ रहे हैं. How many days does the moon takes to complete all its 8 phases? आंसर क्या है स्टूडेंट? The moon takes 29.5 days to complete all its 8 phases. तो टाइम कितना लेता है? 29.5 days. क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे स्टूडेंट, रीड करेंगे पहले. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक आप नोट कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 4 तक नोट कर लीजिएगा, ठीक है? देयर शुड नॉट बी एनी मिस्टेक. गुड हैंडराइटिंग, नो स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट. What do you mean by the term? What do you mean by the term eclipse? दोबारा से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्ट क्वेश्चन. What do you mean by the term eclipse? एक्लिप्स के बारे में आपको लिखना है कि एक्लिप्स क्या है, एक्लिप्स की क्या डेफिनेशन बनती है, या एक्लिप्स के बारे में जो आपको बताना है कि एक्लिप्स का क्या मतलब है. What do you mean by the term eclipse? Now students, हमने ऑलरेडी जब क्वेश्चन कर रहे थे, जब जो शॉर्ट क्वेश्चन मींस बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस या बुक के अंदर से जो क्वेश्चंस थे, जितने भी क्वेश्चन थे, जब हम कर रहे थे एक्लिप्स के बारे में भी हमने बात किया था. और मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि जब एक्लिप्स फॉर्म होता है, एक एक्लिप्स क्या है? इट इज टाइप ऑफ द शैडो. और शैडो के लिए क्या होना जरूरी है कि कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आएगा जब लाइट के पाथ में. व्हेन एनी ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट. 3 प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं स्टूडेंट. कौन कौन से? ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट तो वो होते हैं जिसमें से लाइट आर पार हो जाती है, उनको क्या हम कहते हैं? ट्रांसपेरेंट. एग्जाम्पल में जैसे प्लेन ग्लास है, आपकी कार का जो है ग्लास मींस जिसके आर पार हम देख सकते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट बोलेंगे. और अगर ट्रांसलूसेंट की बात करते हैं, थ्रू विच द लाइट कैन पास पार्शली, मींस लाइट पास तो होती है उनमें से बट पार्शली. जैसे आपने देखा होगा कई बार ऐसे वाले ग्लास होते हैं कि हमको शक्ल तो दिखाई नहीं देती, मगर ऐसे मोमेंट सा परछाई सी लगती है कि कोई मूव कर रहा है. जैसे हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर, मींस ऐसे जो डोर है उस पे ग्लास लगे रहते हैं. अल्टीमेटली कई बार आप मान लो घरों में भी जब विंडो के, आप अपनी विंडो जो आपका रूम है उसकी विंडो के मान लो रोड साइड कोई आपका रूम पड़ रहा है, ठीक है, तो उसके जो विंडो है तो उसके आप ग्लास लगाएंगे. तो कई बार ऐसे वाले ग्लास लगा लेते हैं, तो जो क्या करते हैं कि आप अंदर बैठे हैं तो आपको बाहर दिखाई दे रहा है कि बाहर से कौन जा रहा है, पर जो बाहर से कोई अगर कोई जा रहा है उसको नहीं पता चल रहा कि अंदर रूम के अंदर कौन बैठा है. मींस लाइट पास तो हो रही है बट पार्शली, उसको हमने क्या कह देते हैं?
ट्रांसलूसेंट। और ओपेक ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं स्टूडेंट? जिनमें से लाइट पास नहीं होता। जैसे अगर बात करेंगे वुड की बात करेंगे, ठीक है, वॉल है, वुड है, कोई और भी ऑब्जेक्ट है जिसमें से लाइट पास नहीं होता, उसको क्या कहेंगे? ओपेक ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे? ओपेक ऑब्जेक्ट। तो अभी स्टूडेंट, क्योंकि मैंने इसलिए आपको बताया ओपेक और शैडो की बात मैंने आपसे शेयर इसलिए दोबारा से की है, क्योंकि जब हम एक्लिप्स के बारे में यहाँ पे लिखेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे फिफ्थ, ये क्वेश्चन नंबर 5, जो व्हाट डू यू मीन बाय एक्लिप्स, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एक्लिप्स, तब हम ये दोनों वर्ड्स को यूज करेंगे, शैडो को भी यूज करेंगे और ओपेक ऑब्जेक्ट को भी हम यूज में करेंगे। मतलब ये दोनों वर्ड आएंगे इसमें, तो इसलिए ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे, इसलिए मैंने इनके बारे में जो है डिटेल में आपसे बात, डिटेल में मैंने शेयर किया, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपको ये हो जाए कि हमको तो ये मालूम नहीं है कौन से ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, कौन से ट्रांसलूसेंट होते हैं और ओपेक ऑब्जेक्ट कौन से हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एक्लिप्स। ठीक है, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, आंसर मैं आपको लिखवा रहा हूं स्टूडेंट। तो एक्लिप्स क्या है कि एन एक्लिप्स इज अ शैडो। देखिए स्टार्टिंग में क्या वर्ड आ गया? शैडो। और शैडो अभी मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट जब शैडो का फॉर्म होती है व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट। जब कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट है लाइट के रास्ते में आ जाता है और रुकावट पैदा कर देता है, तब शैडो बन जाती है। एन एक्लिप्स इज अ शैडो, एन एक्लिप्स इज अ शैडो that makes the an eclipse is a shadow। लिखिए आप, यहां से लिखिएगा an eclipse is a shadow that makes the moon that makes the moon or the sun that makes the moon or the sun फुल्ली और पार्शली। देखिए दोनों वर्ड आ गए स्टूडेंट, फुल्ली और पार्शली। पार्शली मतलब होता है कि जो कुछ पोर्शन, कंप्लीटली नहीं। फुल्ली और दी पार्शली इनविजिबल फॉर सम टाइम। दोबारा से मैं पढ़ रहा हूं उसको आंसर। एन एक्लिप्स इज अ शैडो, एन एक्लिप्स इज अ शैडो, एन एक्लिप्स इज अ शैडो that makes the moon or the sun fully makes the moon or the sun fully or partially invisible, fully or partially invisible for some time। और ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं और ऐड कर रहा हूं उसको। वी कैन से दैट shadows formed when, शैडो कब फॉर्म होती है? when the moon and the earth comes in the straight line with the sun। जब मून है, अर्थ है, जब इन कंपैरिजन टू सन, जब ये सारे स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, तब स्टूडेंट शैडो जो है वो फॉर्म हो जाती है। देन शैडो इज फॉर्म। तो स्टूडेंट उसको हम क्या कहते हैं? एक्लिप्स। क्या कहते हैं? एक्लिप्स। ऑलरेडी आपने पढ़ा है स्टूडेंट कि एक्लिप्स हैं, दो टाइप के हैं एक्लिप्स हैं, एक सोलर एक्लिप्स है और एक लूनर एक्लिप्स है स्टूडेंट। लूनर, या आप कह सकते हैं लूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स है स्टूडेंट, लूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स। अभी स्टूडेंट आप क्या करेंगे, सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। और एक और मैं आपको काम दे रहा हूं आज, ठीक है स्टूडेंट, अपनी नोटबुक में अच्छा सा मतलब है कि इट शुड बी प्रेजेंटेबल। दो डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कौन कौन सा बनाएंगे? एक तो स्टूडेंट आप बनाएंगे लूनर एक्लिप्स का, ठीक है, एक आप डायग्राम बनाएंगे लूनर एक्लिप्स का और सोलर एक्लिप्स का, लूनर एक्लिप्स का और
सोलर एक्लिप्स का डायग्राम भी बनाएंगे और पांचों क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो पांचों शॉर्ट क्वेश्चन है, इनके आप आंसर्स भी लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में, और जो डायग्राम बनाएंगे लूनर एक्लिप्स का और सोलर एक्लिप्स का वो भी अपनी नोटबुक में बनाएंगे। और कुछ स्टूडेंट अभी पूछेंगे भी मेरे से, सर कलर भी करने हैं क्या? यस, कलर भी करने हैं, ठीक है, कलर भी करने हैं और अच्छा बनाना है और उसको लेबल भी करना है। लेबल का मतलब क्या है? उसका नाम तो लिखेंगे नीचे कि लूनर एक्लिप्स है या सोलर एक्लिप्स है, बट उसमें स्टूडेंट लेबल का मतलब क्या होता है कि जैसे लूनर एक्लिप्स, मान लो आप डायग्राम लूनर एक्लिप्स का बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर ड्राइंग द डायग्राम ऑफ, आप डायग्राम बना रहे हैं लूनर एक्लिप्स का, तो आपको जब सन का बनाएंगे, पहले सन बनाएंगे, फिर आप अर्थ बनाएंगे और मून बनाएंगे। लूनर एक्लिप्स की बात कर रहा हूं मैं। आप सन बनाएंगे, ठीक है, सन, फिर अर्थ और मून। जैसे आप सन बनाएंगे तो आप सन के उसके बनाने के बाद में तो नीचे लिखेंगे सन, और अर्थ जैसे बनाएंगे सर्कल, उसके नीचे अर्थ भी लिखेंगे, और उसके बाद में मून है, मून में भी जो है, मून लिखने के बाद में लूनर एक्लिप्स में जो राइट हैंड साइड में आप जब तीन उसके बनाएंगे, शैडो टाइप में दिखाएंगे, तो ऊपर लिखेंगे पार्शियल एक्लिप्स, उसके बाद में टोटल एक्लिप्स और फिर पार्शियल एक्लिप्स, तीनों आपको लिखना है। और स्टूडेंट्स जब आप जो सोलर एक्लिप्स बनाएंगे, जब डायग्राम सोलर एक्लिप्स का जब डायग्राम बनाएंगे, उसमें भी आपको सन के बारे में भी आपको मार्क मीन्स नीचे लिखना है सन, और फिर मून बनाएंगे, फिर लास्ट में आप अर्थ बनाएंगे, उसमें आपको लिखना है टोटल एक्लिप्स भी लिखना है, और मून का मून लिखेंगे, पार्शियल एक्लिप्स भी लिखेंगे, अर्थ भी लिखेंगे, और उसके आपको मून का ऑर्बिट भी बनाना है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप डायग्राम बनाएंगे, कलर करेंगे। सो आज का मैं होमवर्क भी आपको यही दे रहा हूं कि ये पांचों क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन जो भी आप नोटबुक में लिख रहे हैं स्टूडेंट, साथ में आपको लर्न भी करना है, ताकि जब भी आपका एग्जाम हो, जब भी आपके एग्जाम होंगे, आपको तब लर्न करने के लिए ज्यादा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इजीली जस्ट आप रीड करेंगे और आपको, क्योंकि पहले आपने लिखा हुआ है और लर्न किया हुआ है, तो एग्जाम के समय में आपको जल्दी से आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस देखो। कल मेरे से कोई स्टूडेंट कल पूछ रहे थे कि सर बैक एक्सरसाइज भी नोटबुक में लिखना है। देखिए बैक एक्सरसाइज भी नोटबुक में लिखना चाहिए। रीजन, क्योंकि लिखेंगे तो उससे पता है लिखने से क्या क्या फायदे होते हैं। आज मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूं स्टूडेंट्स। देखो लिखने से क्या क्या फायदे होंगे। नंबर 1, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी। ठीक है, अगर आप मेरी बात से एग्री हैं तो आप जरूर उसको नोटबुक में लिखेंगे। देखो नंबर 1, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी। नंबर 2, जिस समय आप नोटबुक में लिखेंगे, करा दिए अभी बच्चों से, वो पूछ ही रहा हूं मैं कोई और क्वेश्चंस। ना स्टूडेंट, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएगी। नंबर 2, आपका जब क्या करते हैं कि बुक में से आप नोट करेंगे नोटबुक पे, तो देन आप कोई भी मिस्टेक है, जैसे आप कोई भी गलत अगर लिखना, जैसे मान लो स्पेलिंग मिस्टेक होगा, तो वो करेक्ट करने के बाद में आप एग्जाम में वो मिस्टेक आपकी नहीं होगी। और आपकी तीसरा फायदा क्या होगा स्टूडेंट, आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड मतलब कि एग्जाम में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कम टाइम मिला, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन आपने लर्न किया हुआ है, लिखा हुआ है, आपकी ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुकी है। ठीक है, ये सारे के सारे आपको फायदे हो जाएंगे। इसलिए नोटबुक में लिखना है और लर्न भी करना है, और स्टूडेंट डायग्राम बनाना है। और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी अगर मान लो अभी कोई, जितना अभी अब तक हमने किया है, हमने जो लेसन 7 किया है उसको रीड किया है, उसके जो लेसन के अंदर वाले क्वेश्चंस हैं वो किए हमने, बैक एक्सरसाइज किया है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हमने किए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। बट अभी यहां तक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स तक अगर आपको कोई भी अगर स्टूडेंट क्वेश्चंस आपको मींस अगर आपको पूछना है मेरे से, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज वेरी वेल यू कैन रेज योर हैंड और आप मेरे से पूछ सकते